आप लोगों ने अपने आरओ के अंदर कुछ इस तरह का पार्ट देखा होगा। ये क्या होता है और इसको आरओ के अंदर क्यों लगाया जाता है, और इसको नहीं लगाएं तो क्या होता है और लगाएं तो क्या होता है, इसके बारे में हम आपको आज चर्चा करके बताएंगे। तो इस वाले पार्ट को हम एफआर बोलते हैं। एफआर का जो फुल फॉर्म होता है फ्लो रेस्ट्रिक्टर होता है। आपने जो आरओ में के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन के जो वेस्टेज वाला पाइप होता है उसके अंदर लगाया जाता है। और ये अलग अलग साइज का होता है। ये कितने साइज का होता है, जैसे 300 ml का होता है, 350 ml का होता है, 400, 450, 500, 550, कुछ इस तरह के होता है। तो ये अलग अलग टाइप के आरओ के अंदर क्यों लगाए जाते हैं? ये इसलिए लगाए जाते हैं कि जैसे मान लीजिए कई जगह पे क्या होता है कि पानी बहुत ज्यादा हार्डनेस होता है, पानी के अंदर हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा कठोर पानी होता है, फ्लोराइड बहुत ज्यादा होता है, टीडीएस बहुत ज्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है, जो पंप का प्रेशर होता है, तो प्रेशर से जो पानी देते हैं, तो मेम्ब्रेन के बाद जो पानी आता है एक वेस्टेज में जाता है और एक जो पानी आता है प्योर निकल के अपने टैंक के अंदर स्टोर होता है। तो अब अगर आप 300 ml का एफआर लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि अपना जो पानी का फ्लो है प्योर वाटर का वो बढ़ जाता है और वेस्टेज वाला थोड़ा कम हो जाता है और टीडीएस भी कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि 300 ml का जो एफआर है वहां लगाया जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा हार्डनेस होती है पानी के अंदर। तो जैसे ये अपने 300 ml का है, ये 450 ml का है, ये अपना 550 ml का है, ये 700 ml का है। इस तरह अलग अलग साइज के होते हैं। हम अगर 600 ml का या 550 ml का एफआर लगाते हैं, वेस्टेज वाला पानी है वो बढ़ जाता है और प्योर वाला कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि अपना जो टैंक है बहुत धीरे बढ़ता है, बहुत धीरे बढ़ता है और वेस्टेज पानी ज्यादा निकलने लग जाता है। अब ये अलग अलग साइज के जो एफआर होते हैं, तो हमें हमारे आरओ के अंदर कौन सा लगाना चाहिए, 300 वाला या 600 वाला या 450 वाला? तो उसमें क्या होता है कि अगर हम कम एमएल का एफआर लगाते हैं तो उससे क्या होता है, पंप पे जोर पड़ता है और मेम्ब्रेन जल्दी चौक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा जल्दी चौक हो जाती है। अगर हम आपके आरओ के अंदर 550 या 600 ml का या 800 ml का एफआर लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि पानी बहुत धीरे बढ़ता है और वेस्टेज पानी बहुत ज्यादा निकलता है, तो उसमें भी अपन को नुकसान है। तो इसके बीच का जो साइज का जो एफआर होता है वो होता है 450 ml का। जो सबसे जो डोमेस्टिक आरओ है उसके अंदर हमें 450 ml का ही एफआर लगाना चाहिए, न कि 300 का या 550, 600 का एफआर लगाना चाहिए। और 550, 600 ml का एफआर कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे कॉमर्शियल आरओ होते हैं, जैसे 25 लीटर का आरओ है, 50 लीटर का आरओ है, वहाँ पे हैवी पंप होता है, 150 जीपीडी 300 जीपीडी का पंप होता है और इसलिए हमें ज्यादा बड़ा एफआर लगाना पड़ता है, जो 550, 600, 800 ml का एफआर लगाते हैं। लेकिन डोमेस्टिक आरओ के अंदर हमें 450 का ही एफआर लगाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो पंप के जो फ्लो है वो 100 जीपीडी का पंप होता है। कई बार हमने देखा है कि हमारे जो आरओ के अंदर जो एफआर है ये यहाँ से इस साइड से लीकेज करने लग जाता है। ये लीकेज क्यों होता है? इसके अंदर जो वाशर होता है वाशर गल जाता है और पतला पड़ जाता है, जिससे पानी लीकेज करने लग जाता है, या फिर पाइप है ना, जो पाइप है वो खराब हो जाता है। तो ये एफआर है, इनकी जो प्राइस है लगभग सबकी समान रहती है, तो आप कोई सा भी एफआर खरीद सकते हैं। तो आप लोगों को एफआर के बारे में पूरी नॉलेज मिल चुकी होगी और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इसके साथ में अगर आप लोगों को नहीं पता है कि हमें कितने टीडीएस का पानी पीना चाहिए, तो इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट बताया है कि कितने टीडीएस का पानी पीना चाहिए। तो जल्दी से जाइए और इस वीडियो को देखिए।